कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हमने जो भगवद गीता की प्लेलिस्ट चालू की थी जिसका नाम था विजडम्स ऑफ भगवद गीता, तो हमने इससे पहले 14 श्लोक खत्म किया है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय का 15वां श्लोक। इससे पहले हमने देखा था कि जब पहले श्लोक में जो धृतराष्ट्र था वो अपने सचिव संजय से कहता है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, कृपया उसके मुझे कृपया मुझे बता। तो वो पहला श्लोक में था। उसके बाद जो दुर्योधन है वो निरीक्षण करता है पांडवों की सेना का, बाद में शंखनाद हो जाता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ साथ श्लोक को बोल सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अभी हम इसका शब्दशः मीनिंग देखेंगे। पांचजन्यम मतलब पांचजन्य नामक, ऋषिकेशा मतलब ऋषिकेश, कृष्ण जो भक्ति को की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने, देवदत्तम देवदत्त नामक शंख, धनम जया धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने मतलब धनंजया मतलब धनंजय ने, पौंड्र नामक शंख, दुधमो बजाया, महाशंखम भीष्म शंख, भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले, रुको उदरा भीम ने अति भोजी। इसका अनुवाद देखेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इस श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। उसके बाद अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त शंख तथा अतिभुजी एवं अति मानवीय भीम। इसका अतिभुजी मतलब जो भीम थे वो अतिभुजी थे एवं अति मानवीय, बहुत बलशाली थे। तो उन्होंने पौंड्र नामक शंख बजाया था। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त ही की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मात्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार इनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया।
इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रूपोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध तथा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण। तो बेसिकली हमें इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है, अर्जुन का शंख है और भीम का शंख है, तो उन्होंने कौन सा शंख बजाया। उसके बाद तात्पर्य में देखा कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे ऋषिकेश नाम है, ऐसे ही बहुत सारे भगवान के नाम है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि उदाहरणार्थ मधुसूदन, उसके बाद गोविंद, वासुदेव और देवकीनंदन, ये भगवान के अलग अलग नाम है। उसी तरह भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। तो इस श्लोक में हमें आज इतना ही बताया गया है। और यहाँ पे अगर हम चर्चा करना चाहें तो भीम की चर्चा करना चाहे तो अतिभुजी मतलब अति भोजन करने वाले और अति मानवीय मतलब अति बलशाली। तो यही यहाँ पे भीम का वर्णन किया है। और इस श्लोक में अर्जुन का भी स्तुति किया है कि अर्जुन को धनंजय कहा गया है। क्यों धनंजय कहा गया, क्योंकि जब इनके जो बड़े भाई थे, कौन था इनका बड़ा भाई, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के बड़े भाई थे। जब उनको विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो जो अर्जुन है वो धन को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता की थी, तो इसलिए इनका नाम धनंजय भी पड़ा है। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम इसके आगे का श्लोक अगले लेक्चर में देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।